हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आई होप सारे ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सबको हैप्पी होली, छोटी होली गाइस आज, और सबको छोटी होली की बहुत बहुत बधाई। तो हैप्पी होली। तो आज है होली का दहन, तो आज रात में होगा। तो अभी आप मुझे देख रहे होगे कि मैं बिस्तर पे गाइस, अभी मैं सो नहीं रही थी। हम लोग उठे हुए 7 बजे के। और डुग्गू डुग्गू मैं बता दूँ तो डुग्गू जा चुका है स्कूल, और आज उसके स्कूल में होली मनाई जाएगी, तो इसलिए वो गया है। मैंने उसको बोला था कि मत जा, छुट्टी कर ले, तो कह रहा नहीं आज तो मैं जाऊँगा, पक्का जाऊँगा। तो वो जा चुका है स्कूल। और नायरा की आज छुट्टी है। नायरा के स्कूल में कल होली मना लिए थे सबने, तो इसलिए आज उसकी छुट्टी है स्कूल की, तो वो घर में ही है। और सुबह गई थी अपने भाई को स्कूल छोड़ने अपने पापा के साथ में, तो अभी आई थी, अभी टीवी देख रही थी बैठ करके। तो अभी गई अपने पापा के साथ नीचे घूमने वो। और अभी टाइम बता दूँ 9 बज रहे गाइस। तो टाइम 9 बज रहे हैं अभी। और मैं 5 मिनट के लिए लेट गई, क्योंकि तो मैं 5 मिनट के लिए भी लेट गई, क्योंकि अभी मैंने ना सब्जी रख दी है भुनने के लिए। तो आज मैं वही बना रही हूँ, कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज बना रही हूँ कुकर में। तो कुकर में वो भुन रही है। पता है क्या, कुकर में ना थोड़ा सा स्पेस कम होता है ना, तो उसको चलाने वलाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो मैंने उसको भी थोड़ा सा गैस कम करके, तो ना मैंने उसको छोड़ दिया भुनने के लिए। तो बस वो थोड़ा थोड़ा आराम आराम से भुन रहा है। तो मैंने कहा जब तक मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं आकर के 5 मिनट के लिए लेट गई, और अब लगते हैं काम में, क्योंकि 11-12 बजे तक जाना है होली की पूजा करने के लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं, होली की पूजा वगैरह करके आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह फटाफट से काम सारे निपटा देती हूँ, और नहा धो करके फिर चलते हैं होली की पूजा करते हैं। तो थोड़े थोड़े से पूजा वाले सामान नहीं थे, तो वही उसके पापा लेने गए। नारियल वगैरह नहीं था, तो वो लेने गए होली में पूजा करने के लिए। ठीक है, तो वो मैंने मंगा लिया है। तो वो लेकर के सब कुछ मेरे को रख के जाएंगे, तो मुझे कुछ ख़रीदने नहीं जाना पड़ेगा, मुझे सिर्फ वहाँ पर पूजा करने के लिए जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे आज बना रही हूँ। और गाइस, पूरी सब्ज़ी मैंने बना ली, फिर मैंने व्लॉग ही नहीं स्टार्ट करा था। और बनाने के बाद मुझे याद आया कि अरे यार व्लॉग भी स्टार्ट करना था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, रेसिपी तो कुछ अलग नहीं है, सेम वही रेसिपी है। और बस आज कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में ना जल्दी से गल जाएगा। क्योंकि अभी टाइम देखो 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है, और इन लोगों को निकलना होता है। अभी आधे घंटे बाद ही वो लोग भगदड़ मचाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो। तो कटहल में ना थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। और आजकल का कटहल पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, थोड़ा सा ना टाइट आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है वो कढ़ाई वगैरह में पकने में। तो आज मैंने इसलिए कुकर में ही छोंक दिया। मैंने कहा 2 सीटी में बढ़िया सा बन के रेडी हो जाएगा। और उसको मैं भून दूँगी अच्छे से, पहले उसको भून लूँगी बहुत अच्छे से, उसके बाद फिर मैं उसमें सीटी लगाऊंगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ आज क्या है। आज है 13 तारीख है, हाँ आज 13 तारीख है, कल है 14 तारीख। तो कल है रंगों वाली होली, और आज है होली का दहन। तो चलिए फिर दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देखो बन रही है सब्जी, और ये देखो कितने बढ़िया से बन रही है यहाँ पर। तो भूनते भूनते इसे बहुत टाइम हो चुका है अभी। और अब मैं इसमें जितना भी मुझे पानी चाहिए होगा उतना पानी में इसमें, ये देखो कितना बढ़िया से बन रही है। तो ये देखो नीचे में ग्रेवी लगा है, तो अब मैं डालती हूँ इसमें पानी थोड़ा। तेल सारा छोड़ चुका है, मसाला भी सारा अच्छे से भुन गया है इसमें। ठीक है, आज मैं बनाऊँगी थोड़ी सी ग्रेवी वाली, इसलिए मैं तो कुकर में बना रही हूँ। तो हल्का सा ग्रेवी रखूँगी, ज़्यादा उस दिन की तरह सुखाऊँगी नहीं। उस दिन तो बहुत टेस्टी बनी थी, बट आज थोड़ा सा ग्रेवी वाला मन है खाने का, तो आज इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें डालती हूँ पानी। यहाँ पे निकाल दिया इनका नाश्ता। ये देखो कटहल की सब्ज़ी कुछ इस तरीके से बनाई आज, और आज कुकर में बनाई थी, इसलिए जल्दी से पक भी गया। और यहाँ पर ही बैठे। हैप्पी होली बोल दो सबको। हैप्पी होली, हैप्पी होली गाइस। तो गाइस अभी ना ये लोग जा चुके हैं। रिमोट का है टीवी का? कहाँ पर है? तो गाइस डुग्गू तो आ चुका है, और देखो मान नहीं रहा, मेरा दिमाग बहुत तेज खराब हो रहा है, कीचड़ कीचड़ कर दिया भर सारे में। तो ये लोग चले गए सारे, टिफिन वगैरह इनको दे दिया, पैक कर दिया, नाश्ता वगैरह करवा दिया, तो ये लोग ड्यूटी निकल गए।
तो अब लगती हूँ मैं भी अपने काम में फटाफट से, क्योंकि 10:30 हो चुके हैं और फिर जाना है वहाँ पूजा करना है। और पूजा का टाइम शायद 11:30-12 के बीच में है, 11 आधा पौना घंटा रहेगा पूजा करने का टाइम। तो उसी बीच में हमें पूजा भी करनी है, तो फटाफट से काम निपटाते हैं। किचन तो मैंने साफ़ कर दिया और बर्तन भी सारे धो दिए। अब बस झाड़ू लगाती हूँ और फटाफट नहा करके आती हूँ और कपड़े बदल के फिर चलते हैं फटाफट वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ चलना, तो बने रहना व्लॉग में। बाय, मिलती हूँ नहाने के बाद। तो गाइस अभी ना आ गए हैं जहाँ पर होली पूजना है। ये देखो यहाँ पर होगी होली की पूजा। यहाँ पर मैं हूँ और मेरे साथ ममता है और बच्चे दोनों। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है गाइस, तो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गाइस ये देखियो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। इसके अंदर होगी होली पूजा। लाया आ रहा है क्या तो पानी? अच्छा चलिए गाइस, ये रहा डुग्गू। ये डुग्गू स्कूल से आया था, ऐसी कैसी मैं इसको ले आई, पूरा सना पड़ा है। और मेरे साथ ममता भी आई हुई है गाइस, हम दोनों आए हुए हैं यहाँ पे होली पूजा करने। चलो भाई चलते। डुग्गू तो एक काम कर, ऐसे गिरेंगे भी और तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा। मैं हूँ और ममता है। और गाइज़ यहाँ पे पता है क्या, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और देखो बहुत बड़ी यहाँ पर होली का दहन होती है गाइज़। और ये काफ़ी बड़ी जगह पे बनाते हैं लोग। ये हमारे यहीं खादर में है, घर से मेरे थोड़ा दूर पे है, मतलब खादर में है ये। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। पहले मेरी सास आती थी, तो पहले मेरी सासू माँ आती थी और अब हम आते हैं गाइज़। और इस यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जैसे जैसे हमारी तरफ होता है वैसे वैसे रीति रिवाज हम लोगों ने दोनों ने फॉलो करे और यहाँ पर बहुत अच्छे से होली दहन की पूजा करी। तो गाइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ऐसे ना सच में पहले मम्मी के साथ में तो मैं 1 से 2 बार आई हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता था घर में इतने काम होते थे तो हम लोग नहीं आ पाते थे। तो मम्मी अकेले ही आ जाती थी, बोलती थी तुम लोग घर के काम करो और पूजा वूजा मैं करी आऊँगी। तो 1-2 बार आए थे तो हम लोगों ने देखा हुआ था कैसे कैसे वो लोग करते थे, तो वो सब हमें याद था। तो कोई चीज़ अगर देख लो तो वैसे भी वही सब याद में रहती है। तो उस तरह से कुछ मैंने पूरा वैसे ही करने की कोशिश करी गाइस। और आप लोग के यहाँ पर कैसा होता है आप लोग कमेंट करके बता देंगे।
और अभी हम एक दूसरे को लगा रहे हैं। तो आप सबको भी हैप्पी होली। और गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। पानी में होली होली हैप्पी होली। तो पहले से गुलाबी सब हो रखा है। मैं अभी घर पे, और ये डुग्गू भी नहा लिया। डुग्गू मेरे से पहले आ गया था घर पे। यहाँ पे नायरा भी आई है, अभी इसने मुँह हाथ धोया है। और यहाँ पर मैं इन लोग के लिए आई थी समोसे, गर्मा गर्म बन रहे थे करारे से। और नायरा ने अपने लिए पेप्सी। तो ये दोनों करेंगे अपना नाश्ता। अभी आई हूँ घर पे, और तो गाइस आ गई हूँ घर पे, और बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही है अब, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी गाइस, बाहर इतनी तेज़ धूप थी। और जहाँ पर पूजा करने गए थे वहाँ पर बाप रे इतनी भीड़, इतनी। और अभी भी पब्लिक आ ही रही है पूजा करने के लिए, लेकिन हम लोग टाइम से गए थे क्योंकि पूजा का मुहूर्त 12 बजे तक का ही था। तो इसलिए हम लोग टाइम से वहाँ पहुँच गए थे, और हमारी अच्छे से पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो बस अब आ गई हूँ घर पे। और ये कपड़े वपड़े देखो, मैं ये पहन के गई थी और फालतू में ये पहन के गई गाइस। वहाँ पर इतना कीचड़ था ना, मतलब मेरा ये जो फ्रॉक है ना पूरा इतना लसड़ गया है नीचे से। अब इसको उतारूँगी, पानी में डालती हूँ इसको धोने के लिए। और मैंने ममता ने हमने वहीं पर ही थोड़ी थोड़ी होली भी खेली। उसके बाद फिर ममता घर आ गई थी, और मैं थोड़ा सा रुक गई थी, मुझे कुछ काम था खादर में, आईब्रो बनवानी थी गाइस। तो मैं इसलिए रुक गई थी। तो मैं आईब्रो बनवाते हुए आई। फिर मैंने कहा दोबारा अब कल तक मैं निकल नहीं पाऊँगी बिल्कुल भी घर से, तो मैंने कहा अभी बाहर हूँ तो बनवाते हुए चलती हूँ। तो आईब्रो वगैरह मैंने बनवा ली है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था संडे को मुझे कहीं जाना है, इस वजह से ज़रूरी था, नहीं तो मैं अभी आईब्रो नहीं बनवाती। तो गाइस अभी आ गई हूँ। अब चलिए कपड़े वपड़े उतारते हैं, इन दोनों को दे दिया नाश्ता। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे आप लोग? तो सबको हैप्पी होली। छोटी हैप्पी होली, कल है बड़ी हैप्पी होली। तो गाइस आज थी होली की पूजा। तो सुबह में जो हम लोगों ने कर ली जा करके। तो और बताइए आप लोग कैसे हो? आप लोगों ने कैसे कैसे होली मनाओगे, कैसे होली की पूजा करिए, तो वो लोग भी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस हमारी तरफ ना ऐसे होता है। और अभी आपको कमरे में अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि लाइट बंद है, और टाइम हो रहा है 4 बज रहे अभी, और लाइट बंद है। अभी हम लोग लेटे हुए थे, एक नींद हम लोग ले चुके हैं, सो करके उड़ गए। फिर थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने चावल बना के रखे हुए थे पहले से ही, कटहल की सब्ज़ी सुबह वाली, बहुत टेस्टी बनी थी। तो उससे फिर अभी हमने बैठ के सब्ज़ी चावल खाए हैं थोड़े से। और मतलब सो को उठे तो भूख लगी, तो फिर खाना वाना खा करके बस मैं अभी फ्री हो गई। तो बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग डालना भी यार, तो व्लॉग का एंड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो गाइज़ हम लोग की तरफ होली पूजा ऐसे होती है, आप लोग की तरफ कैसे होती है कमेंट करके बताना। पहले मेरी सासू माँ थी ना, तो वो लोग जा कर के कर लेते थे, तो हम लोग को इतनी टेंशन नहीं होती थी गाइज़, क्योंकि वो खुद ही सारा देखते थे। हमारे में ये जो उपले होते ना, गोबर होता है भैंस का, गाय का जो गोबर होता है, तो उसके कंडे बनाए जाते हैं छोटे छोटे, और काफ़ी सारे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, इसमें चंदा सूरज और छोटे छोटे शेप बड़ा ऐसा करके माला बनाई जाती है उसकी। और माला बना के तो ये होली में इसको डाला जाता है। होली पूजा इसी से ही होती है, मेन चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो यही होता है। कंडे वाले जो बनते हैं उपले छोटे वाले, तो इनको कलावे में इनकी माला बनाई जाती है, और इनको फिर होली माता में डाला जाता है। और अपने घर में आपकी जो भी चीज़ें होती है, जो मीठा होता है, या जो अगर किसी की गुजिया बन गई है तो गुजिया आप ले जाओ माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो आज मेरी गुजिया नहीं बनी थी गाइस, अभी नहीं बनी है, तो अब मैं बनाऊंगी गुजिया शाम को। तो गुजिया नहीं बना पाई थी, बाकी जो गुजिया का थोड़ा बहुत सामान मेरे पे रखा था, तो वो मैंने मिक्स कर लिया था घर से, थोड़ा थोड़ा दाल चावल। मतलब एक होता है ना कि घर की चीज़ें कि हमारे घर में अन्न धन सब भरा रहा है, तो इस तरीके से सब चीज़ की पूजा होती है। तो गोला हो गया मतलब, और इस टाइम हरी गेहूँ की फसल है, तो वो ज़रूरी होता है, तो वो चढ़ाना पड़ता है। और बाकी रात को जब होली दहन होता है, तो उस टाइम पे वो भून करके, तो हम लोगों में वो पूरा परिवार मिल करके उसको खाता है, वो माता रानी का आशीर्वाद होता है, तो उसको वो लोग खाते हैं, गेहूँ की बाली जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होती है। कि मेरे ससुराल में होती है गाइस, मेरे मायके में ये चीज़ें नहीं होती है। हमारे मायके में खाली जो गेहूँ वाली बाली होती है ना, उसको भून करके एक प्रसाद के रूप में उसको खाते हैं। तो मेरे मायके में मतलब होता नहीं है, ससुराल में होता है ये। तो फिर अब ससुराल वाले हो गए हम लोग, तो हमें ससुराल में ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो पहले मेरी सास थी ना, तो मतलब देखती थी मेरी सास, मैं ऊपर आती थी, कहती थी ले ये गोबर ले जाओ ऊपर, छोटे छोटे इनके उपले बना करके इनको ऐसे कर दियो ऐसे कर दियो। तब मुझे पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके होली की पूजा होती है। तो मेरी सास ने सारा को सिखाया, तो उस तरीके से हम लोग करते हैं। जो मेरी बड़ी वाली जिठानी है गाइस, तो वो यहाँ पे नहीं रहती है, वो कहीं और मतलब अलग रहते हैं वो लोग।
तो वो नहीं कर पाती है क्योंकि वो ना ड्यूटी करती है, तो सुबह में निकलना होता है ड्यूटी के लिए। और आज की छुट्टी वैसे भी वो नहीं करती, जब से वो यहाँ से गई है तो वो सब कुछ छूट गया, तो वो नहीं कर पाती। लेकिन जब से लेकिन यहाँ पर मैं हूँ, तो मैं और मेरी छोटी वाली देवरानी है ममता, तो हम दोनों मिल कर के जो भी हमसे होता है, जो भी घर की जो रीति रिवाज है, वो हम दोनों मिल कर के करते हैं। तो उसने मुझे कल ही बोला था कि दीदी मंदिर जाना है। मैंने बोला हाँ चलेंगे, कल होली पूजा है तो भैया जाना पड़ेगा, सास की परंपरा है तो निभानी पड़ेगी, है ना, ससुराल में है। तो फिर इस वजह से फिर सुबह दोनों, और होली का टाइम था पूजा करने का 11:30 से 12 तक का, आधा पौना घंटा मतलब ऐसे कुछ था। तो उसी के बीच में हम लोगों ने अपनी पूजा करी गाइस। बहुत मज़ा आया, बहुत भीड़ थी बहुत ज़्यादा, और इतना जो जल चढ़ा के इतना कीचड़ मतलब इतना लत हो रहा था वो पूरा दलदल। मुझे तो इतना डर के मैं वहाँ पर चल रही थी कहीं स्लिप ना हो जाऊँ। ऊपर से मैं ये अपनी जो ड्रेस पहन के गई थी, नहीं पहन के जाना चाहिए, ना साड़ी पहन के जाना चाहिए, ना ऐसे ड्रेस, सारी मेरी ऐसे झाड़ू लगाती थी, पूरे कीचड़ में चल रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो ये तो कपड़े तो धुल जाएंगे घर जा करके। पूजा अच्छे से हो गई, फिर हम दोनों ने पूजा वूजा करी। तो मुझे थोड़ा सा कुछ काम था खादर में, तो मैं रुक गई थी और खादर में काम किया गाइस। आईब्रो बनवानी थी, मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी हो रखी थी। मैंने पूजा की बाबू की पार्टी हुई थी उसी में बनवाई थी, उसके बाद से नहीं बनवाई थी, तो बहुत ज़्यादा पुलिस यार थी। तो मैंने वहीं पास में पार्लर था, तो मैंने बोला अब आई हूँ तो बनवा लूँ, नहीं तो घर जाऊँगी ना तो फिर कल तक नहीं निकलना हो पाएगा, कल परसों तक मेरा बाहर नहीं निकलना हो पाएगा। और पार्लर में ना थोड़ा दूर जाना पड़ता है घर से, तो इसलिए मुझे सोचना पड़ता है, मैं इसलिए टालती रहती हूँ। लेकिन मैं आज वहीं थी तो मैंने कहा चलो बना के चलती हूँ। और ममता आ गई थी क्योंकि उसकी लड़की वो घर पे छोड़ के गई थी पापा के पास में, तो ममता इसलिए आ गई थी। तो मैं और नायरा बाद में आए थे, और डुग्गू ममता ये लोग आ गए थे घर पे। तो इस तरीके से हमारी आज छोटी होली हम लोगों ने ऐसे मनाई। आप लोगों ने कैसे मनाई कमेंट ज़रूर कर देना। और छोटी सी क्लिप मैंने वहाँ की बनाई है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और सबको एडवांस में हैप्पी होली। एडवांस में क्या, आज भी होली है और कल भी होली है, तो सबको हैप्पी होली। और मुझे भी कमेंट में सब लोग हैप्पी होली बोल देना। तो चलिए फिर मिलूंगी कल आपसे एक नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय। और अभी गुजिया वाला व्लॉग आज शाम से स्टार्ट करूँगी, तो वो मिलेगा। अब वो कल, आज शाम से स्टार्ट होगा, वो कल तक चलेगा गाइज, वो होली तक चलेगा। तो वो वाला वीडियो आपको शायद परसों मिलेगा, ठीक है। तो गुजिया वाला व्लॉग शाम को स्टार्ट होगा, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज ये होली वाला दहन व्लॉग था, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही बनाया, ठीक है गाइज। तो चलिए फिर, अब सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर डुग्गू भी बोल दे हैप्पी होली सबको। तो सबको गाइज हैप्पी होली। तो चलिए फिर बाय।